मैं आज पूरे ऑन एयर बोल रहा हूँ, जिस दिन वो पैदा ली थी उस दिन भी डब्लू सिंह वहां उस हॉस्पिटल पे खड़ा था। और आज वो लड़की मरी है तो ये मेरी जवाबदेही भी बनती है कि अगर वो लड़की जिस दिन पैदा ली उस दिन खड़ा था तो डब्लू सिंह मरने के बाद भी खड़ा रहेगा उसके लिए, और उसको अंतिम दम तक इंसाफ दिलाने का काम। तो यहाँ के अफसर इंचार्ज से लेके आईओ तक को फोन आता है और धमकी मिलता है कि इस केस में आपको स्लो रहना है, ये आप क्या कर रहे हैं। इस तरह का बातें हो रही है सर, और दबाया जा रहा है किसको? अब कौन दबवा रहा है, क्यों दबवा रहा है, और उस लड़के का नाम तक, अभय भाई क्या नाम था उसका, मनीष। तो उन लोग का दलाल लोग का सर थाना पुलिस में चल रहा है सर, तो आप तो विधायक है सर, आपकी चलती नहीं चलेगी? एकदम चलेगी। आप बच्चे को न्याय नहीं दिलवा पाएंगे सर? एकदम दिलाएंगे और अंतिम दम तक लड़के दिलाएंगे। यहाँ सड़क से लेके सदन तक में हम लोग को जो करना होगा हम लोग करके दिखाएंगे। ये अभय भाई की बच्ची नहीं है, ये हमारी बच्ची है। कि बेटी पढ़ेगी कैसे? बेटी जब बचेगी तब ना बेटी पढ़ेगी। यहाँ तो बेटी को ले जा करके कहीं और फेंक दिया जा रहा है। जब बेटी बचेगी ही नहीं तो बेटी पढ़ेगी कैसे? अगर ये सुसाइड है, आत्महत्या है, तो फिर वो तीन को क्यों पकड़े हैं? तीनों गिरफ्तार हुए। तब तो इसमें भी पुलिस की नाकामी है। अगर पुलिस ये कहती है कि वह सुसाइड है तो फिर तीन को गिरफ्तार किया तो यह भी पुलिस की नाकामी है ना। वो 45 किलोमीटर दूर जाके कैसे करेगी? अच्छा, जो सुसाइड करेगा, ये आप भी सोच के देखिए कि सुसाइड करने गई है कि पूजा करने वो लड़की गई, वो अपना जूता खोलेगी या चप्पल खोलेगी तब कूदेगी। न्याय मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। सारे लोग, हम लोग एकजुट हैं, पूरा औरंगाबाद वासी इसको न्याय दिलवा के ही दम लेंगे। जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम लोग 1-2 दिन इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद रोड जाम करेंगे, पूरा जिला जाम होगा। सिर्फ बोलते रहेंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बोलने से हो जाता है कि करना ही पड़ता है। अगर आपके अंदर दम है, जो भी आप लोग नेता विधायक सांसद मंत्री हैं, तो आप लोग अपना दम दिखाइए और बच्ची को न्याय दिलाने का प्रयास कीजिए। जो आदमी, एक अदना सा भी आदमी डेड बॉडी देख के ये कह सकता है कि इसकी हत्या हुई है, और उसको जिला एडमिनिस्ट्रेशन कहती है कि नहीं ये हत्या नहीं, सुसाइड। जो गुनहगार है सर उसको किस तरह का सजा मिले? नहीं छूटेगा किसी भी हाल में। अगर एडमिनिस्ट्रेशन छोड़ देगी तो हम लोग खोज निकालेंगे। अभी मैं औरंगाबाद के नवीनगर प्रखंड में मौजूद हूं और यहाँ पे एक इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना घटी है। एक 16 वर्षीय बच्ची के साथ बहुत ही शर्मसार करने वाली घटना घटी है। और थोड़ा सा कैमरामैन दिखाने का प्रयास कीजिएगा, चारों तरफ दिखाने का प्रयास कीजिएगा। देखिए कितने सारे लोग यहाँ पे, बच्चियाँ के जो घर है उनके घर पे सारे लोग पहुँचे। सारे लोग इस दुख के घड़ी में परिवार वाले, बच्ची के परिवार वाले के साथ है। और देखिए बहुत सारे यहाँ पे जो राजनीतिक मुद्दे को लेकर जो नेता मंत्री विधायक सांसद सारे लोग होते हैं, उसमें से कुछ लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। यहाँ पे नवीनगर विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक हैं उनका नाम है डब्लू सिंह। वो पहले भी विधायक रह चुके थे, ये दूसरी बार इस बार विधायक बने हैं और इस बार आरजेडी से है, यानी कि राष्ट्रीय जनता दल से है। इनकी सरकार पिछले दिनों 17 महीना चली थी। अब इनसे जानने का प्रयास करें क्या ये बच्ची को न्याय दिलवा पाएंगे। यहाँ पे बहुत तरह के सारे लोग हैं जिनका कहना है कि पुलिस प्रशासन जो यहाँ के है, यहाँ पे 5 थाना पड़ती है, लेकिन थाना की तरफ से कहीं भी कोई एक्शन में नहीं है, कोई काम नहीं किया जा रहा। तो विधायक जी से जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे पैक्स अध्यक्ष के जो चेयरमैन है पैक्स के, वो भी मौजूद है और भी अन्य लोग मौजूद। सारे लोग से मैं जानने का थोड़ा प्रयास कर रहा हूँ। थोड़ा सा कैमरा नजदीक आइए। सबसे पहले सर, जो बच्ची के साथ जो घटना घटी है सर, इस दुख के घड़ी में सर हम लोग सभी परिवार वाले के साथ हैं। सर आप भी साथ हैं, इसलिए यहाँ पहुँचे हैं। लेकिन सर बच्ची को न्याय मिलेगा या नहीं? ठीक है, हम लोग तो प्रयास करेंगे कि न्याय मिले और हम लोग उम्मीद करते हैं कि जिला एडमिनिस्ट्रेशन इसको ज़्यादा से ज़्यादा संज्ञान लेके इसमें काम करे। देखिए आप लोग नवीनगर वो धरती है जहाँ पे कभी भी अन्याय को बर्दाश्त नहीं किया गया। याद होगा कि दिल्ली में जब निर्भया ऐसा केस हुआ था जी, और यहीं का एक लड़का एक्यूज्ड हुआ था जी, तो यहाँ का एक भी पब्लिक उस लड़के के सपोर्ट में खड़ा नहीं हुआ था। जी, जी। गलत के पीछे कभी भी नवीनगर के लोग खड़ा नहीं होते हैं। और अगर अब नवीनगर की ही बच्ची के साथ में इस तरीके का दुर्व्यवहार होगा तो यहाँ के एक एक महिलाएं, एक एक बच्चे, एक एक गार्जियन, एक एक नौजवान सब रोड पे आके बाहर में अपना न्याय के लिए लड़ने का हिम्मत रखते हैं। अभी तो खास करके हमको तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन कर क्या रही है।
जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन को एक्शन में आना चाहिए था, वो एक्शन दिख ही नहीं रहा है। जो भी अरेस्टिंग अभी बताया जा रहा है वो तो परिजन लोग ने बताया, शक के आधार पे अभी अरेस्टिंग हुआ है। फाइंडिंग में तो पुलिस प्रशासन ये कहती है कि वो सुसाइड कर लिए। 45 किलोमीटर जाके बच्ची सुसाइड करती है, 16 साल की लड़की है। जिसको सुसाइड करने का मन हो जाएगा, वो घर के अंदर में पंखा है, सल्फास है, अनेक तरीके का है, वो 45 किलोमीटर दूर जाके कैसे करेगी? अच्छा, जो सुसाइड करेगा, ये आप भी सोच के देखिए कि सुसाइड करने गई है कि पूजा करने वो लड़की गई है। वो अपना जूता खोलेगी या चप्पल खोलेगी तब कूदेगी। मतलब विचित्र हाल है। जो आदमी, एक अदना सा भी आदमी डेड बॉडी देख के ये कह सकता है कि इसकी हत्या हुई है, और उसको जिला एडमिनिस्ट्रेशन कहती है कि नहीं, ये हत्या नहीं, सुसाइड। ये तो कवर अप करने वाली बात है। यहाँ से 45 किलोमीटर दूर इंद्रपुरी बराज जाती है बच्ची। जितना नवीनगर से लेके आपको इंद्रपुरी बराज तक सब थाना रोड पे है, मेन रोड पे। कितने थाने हैं सर? नवीनगर हो गया, आपको खैरा हो गया, बड़े मोपी हो गया, नरारी हो गया, और उस साइड में इंद्रपुरी है। इंद्रपुरी तो कुछ दूर में है, लेकिन ये सब जितने थाना है सब मेन रोड पे है, और सब में हाई डेफिनेशन कैमरा भी लगा हुआ है। और उसका रिजल्ट हम लोग देखे हैं कि छोटा सा विवाद हुआ था, लाठी चल गई थी सुड़ार गांव में, तो सबको सीसीटीवी फुटेज निकाल निकाल के सबको भेज दिया गया। यही नवीनगर बाजार में पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का जीप चला, तो उसमें सीसीटीवी फुटेज पे सबको भेज दिया गया जेल। अब बच्ची मरी है तो भाई मेरे वो सीसीटीवी और वो जो अप्रोच था, वो जो जुनून था पुलिस का, वो अब इस पर क्यों नहीं दिख रहा है? पुलिस पे सवाल खड़े हो रहे हैं। तो सर मैं आपसे ये जानने का प्रयास करूंगा सर कि देखिए, आप भी एक तो ही चीज़ विधायक हैं बोलेंगे, सर, एक चीज़ विधायक हैं। बोलेंगे कि हमारे जिले के अंदर में पुलिस डिपार्टमेंट पुलिस इसका काम नहीं कर रही है। हर थाना से लेके हर जगह पे यहाँ पे ब्रोकर सब बैठा हुआ है, दलाल। दलाल। हम कल ही आए थे और ये जान के हमको ताजुब हुआ कि यहाँ के अफसर इंचार्ज से लेके आईओ तक को फोन आता है और धमकी मिलता है कि इस केस में आपको स्लो रहना है, ये आप क्या कर रहे हैं? इस तरह का बातें हो रही है सर। और ये दबाया जा रहा है किसको? अब कौन दबवा रहा है, क्यों दबवा रहा है? और उस लड़के का नाम तक, अभय भाई क्या नाम था उसका? मनीष। हम तो नहीं पहचानते हैं, लेकिन मनीष नाम के एक व्यक्ति का नाम आ रहा है जो पूरे एडमिनिस्ट्रेशन में फोन कर रहा है, कह रहा है कि आप लोग को इसमें ज्यादा कूदने की जरूरत नहीं है। तो मनीष क्या है? कोई मंत्री है, विधायक, सांसद, क्या? कोई नहीं, दलाल है, दलाल है। ब्रोकर है, कहाँ के रहने वाले? कोई नहीं जानता है। कोई नहीं जानते। बस इतने जानते हैं कि ब्रोकर है, जो हम लोग सुन रहे हैं। और ये भी हम लोग कल हमको मालूम हुआ है, हम लोग के संज्ञान में कल आया है। जब उन लोग का, दलाल लोग का सर थाना पुलिस में चल रहा है सर, तो आप तो विधायक है सर, आपकी चलती नहीं चलेगी? एकदम चलेगी। आप बच्चे को न्याय नहीं दिलवा पाएंगे सर? एकदम दिलाएंगे, और अंतिम दम तक लड़ के दिलाएंगे। यहाँ सड़क से लेके सदन तक में हम लोग को जो करना होगा हम लोग करके दिखाएंगे। ये अभय भाई की बच्ची नहीं है, ये हमारी बच्ची है। आप लोग कब तक इंतजार करेंगे? जिस दिन वो पैदा ली थी, मैं आज पूरे ऑन एयर बोल रहा हूँ, जिस दिन वो पैदा ली थी उस दिन भी डब्लू सिंह वहां उस हॉस्पिटल पे खड़ा था। और आज वो लड़की मरी है तो ये मेरी जवाबदेही भी बनती है कि अगर वो लड़की जिस दिन पैदा ली उस दिन खड़ा था, तो डब्लू सिंह मरने के बाद भी खड़ा रहेगा उसके लिए, और उसको अंतिम दम तक इंसाफ दिलाने का काम करेगा। जो गुनहगार है सर, उसको किस तरह का सजा वो मिले? नहीं छूटेगा किसी भी हाल में। अगर एडमिनिस्ट्रेशन छोड़ देगी तो हम लोग खोज निकालेंगे। आप लोग कब तक इंतजार में बैठे रहेंगे सर एडमिनिस्ट्रेशन के? बात चल रहा है, अब देखते हैं लोग क्या करते हैं। 1-2 दिन का तो टाइम अब वो लोग ओवर होते जा रहा है। ओवर हो रहा है ना सर? हाँ, अभी तो नवीनगर प्रखंड को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया सर। एकदम पब्लिक स्वतः जाम की है। कोई नेता या कोई कार्यकर्ता और कोई पॉलिटिकल अफेयर नहीं है। ये जो बंदी आप देख रहे हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी का बंदी नहीं है। ये घटना निर्भया कांड भी दिल्ली में भी इस तरह का हुआ था सर। एकदम हम कह रहे हैं कि निर्भया को जैसे इंसाफ दिलाने के लिए पूरा हिंदुस्तान लगा था, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन लगा था, उसी तरीके का जुनून यहाँ भी चाहिए, और हम लोग उस जुनून के साथ में हैं। अंतिम दम तक इसको इंसाफ दिलवा के रहेंगे।
यहाँ पे थोड़ा सा बात करने को थोड़ा सा कैमरा मैन। आप सर पैक्स के चेयरमैन हुए, बच्ची को न्याय मिलेगा या नहीं सर? न्याय मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। सारे लोग हम लोग एकजुट हैं, पूरा औरंगाबाद वासी इसको न्याय दिलवा के ही दम लेंगे। जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम लोग 1-2 दिन इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद रोड जाम करेंगे, पूरा जिला जाम होगा। जब तक इसको सही जो उस अभियुक्त है उसको नहीं पकड़ा जाएगा तब तक हम लोग आंदोलन करने के लिए सभी पूरे जिलेवासी एकजुट हैं। पुलिस प्रशासन का ये शायद बयान आया है कि बच्ची तो आत्महत्या कर देखिए, लीपापोती करने का प्रयास किया है, लेकिन जन आक्रोश देखने के बाद उन लोग भी सजग हुए हैं। लगता है 1-2 दिन के अंदर हो सकता है कि इसका खुलासा हो जाए, और नहीं होगा तो फिर हम लोग उसका उपाय करेंगे, जो भी होगा करेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे सर थोड़ा सा? अब आप ही कह रहे हैं कि पुलिस कर रही है कि आत्महत्या की नहीं, है। आप लोग के द्वारा बताया जा रहा है। आत्महत्या की है तो पुलिस क्या कर रही थी? हम इस घर में पॉइजन खा के मर जाएंगे तो उसकी भी जवाबदेही है ना। हम यहाँ से 40 किलोमीटर वैसे जगह पर जाकर सुसाइड करेंगे, आत्महत्या करेंगे जहाँ ना कोई जाने का साधन है। वहाँ अगर जाएंगे भी तो व्यक्तिगत अपना ही गाड़ी से पहुँचेंगे, और नहीं तो कोई हमको पहुँचाएगा। तो कहीं ना कहीं तो इसमें है ना कंट्राडिक्शन, कहीं ना कहीं कुछ आपको दिख न रहा है कि संदेहास्पद मामला है। और दूसरी बात कि अगर ये सुसाइड है, आत्महत्या है, तो फिर वो 3 को क्यों पकड़े हैं? तीनों गिरफ्तार हुए। तब तो इसमें भी पुलिस की नाकामी है। अगर पुलिस ये कहती है कि वह सुसाइड है तो फिर 3 को गिरफ्तार किया, तो यह भी पुलिस की नाकामी है ना है। तो पुलिस हद पार कर गई है, आप समझ गए ना। वो जनहित में काम नहीं कर रही है। अब जनता को एकदम समझ लीजिए कि वो इस तरह का जघन्य अपराध होने के बावजूद भी पुलिस इस तरह का छीछा लेदर और थोथी दलील अगर देगी तो कैसे चलेगा। वो आप लोग खुद एक स्तंभ न है। आप लोग को खुद समझना चाहिए, खुद एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानकारी देना चाहिए, लोगों तक पहुंचाना चाहिए कि इसमें पुलिस का रोल क्या है, पब्लिक का रोल क्या है, जो गया उसका क्या रोल था। तो आप लोग खुद अब पुलिस पर उंगली उठाइए, हम लोग उसे नहीं पूछिए, आप लोग खुद पुलिस पर उंगली उठाइए कि संदेहास्पद है या नहीं है। देखिए, यहाँ पे जो नवीनगर प्रखंड क्षेत्र में लगभग 5 थाना आती है, और 5 थाना के जो प्रभारी महोदय हैं जिनको दरोगा बोला जाता है, वो लोग, यहाँ के जो लोग हैं, इन लोग का कहना कि वो लोग एक्शन में नहीं है। वो लोग किसी के दबाव में काम कर रहे हैं, किसी दलाल के दबाव में काम करते हैं। और इस बच्ची को न्याय मिलना चाहिए, और जो भी गुनहगार है उसको सजा भी मिलना चाहिए। ऐसे ही नहीं कि बहुत सारे जो बड़े बड़े मंत्री हैं, नेता विधायक जो भी हैं, सब लोग कहते हैं कि आपकी बच्ची नहीं मेरी बच्ची है, आपकी बिटिया नहीं मेरी बिटिया, आपकी बहन नहीं मेरी बहन है। सिर्फ बोलने के लिए आप लोग हैं। बच्ची को न्याय कौन दिलवाएगा? इंडिया के बाहर से लोग आएंगे। इंडिया में बड़े बड़े जो मंत्री विधायक नेता सांसद जो भी है, तो क्या पुलिस प्रशासन जो उनसे बड़े हैं, वो लोग न्याय नहीं दिलवा सकते हैं? बच्ची को इंसाफ नहीं दिलवा सकते हैं? जो गुनहगार है, गुनहगार को सजा नहीं दिलवा सकते हैं? सिर्फ बोलते रहेंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बोलने से हो जाता है कि करना भी पड़ता है। अगर आपके अंदर दम है, जो भी आप लोग नेता विधायक सांसद मंत्री हैं, तो आप लोग अपना दम दिखाइए और बच्ची को न्याय दिलाने का प्रयास कीजिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को सफल बनाने का जो आप लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मामला हो रहा है कि बेटी पढ़ेगी कैसे? बेटी जब बचेगी तब ना बेटी पढ़ेगी। यहाँ तो बेटी को ले जा करके कहीं और फेंक दिया जा रहा है। जब बेटी बचेगी ही नहीं तो बेटी पढ़ेगी कैसे? आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और इस वीडियो के माध्यम से मैं जो भी थाना के प्रशासन है, मैं गुहार उनसे निवेदन करना चाहता हूँ, नम्रता पूर्वक उनसे निवेदन है कि आप लोग एक्शन में आइए और बच्ची को इंसाफ दिलाने का प्रयास कीजिए, और जो भी गुनहगार है उसको सजा दिलाने का प्रयास कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।